टू मैट फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूँ विनय पांडे और आज हम थोड़ा यूपी पीसीएस 2025 की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी प्रीलिम्स को कैसे क्रैक कर सकते हैं। और अभी हमारे लिए, क्योंकि जैसे जानते हैं 60 to 65 डेज़ अभी हमारे पास हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें अपने प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। ओके, सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा, कैसे कौन कौन से सोर्सेज अभी हम देख सकते हैं और किन किन एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। दिस समथिंग अबाउट मी। या सो हम जानते हैं कि प्रीसीएस में 150 क्वेश्चंस आते हैं। ओके, और 1/3 नेगेटिव होता है। सो सेफ स्कोर जो हम लोग मानते हैं ना, वो 100 क्वेश्चन, मतलब हमें अगर इन टोटल अगर 100 कर लेते हैं सो विल बी ऑलवेज बी इन सेफ जोन, है ना। यहाँ पे तो हम निश्चिंत होकर मेंस की तैयारी कर सकते हैं। सो हमारा टारगेट यही रहता है 100 क्वेश्चन करने का। सो हम जब अपना पीसीएस देखते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं मेजरली जो सब्जेक्ट है ना वो इस तरीके से हैं कि हिस्ट्री में हमें मेजरली क्या होता है ना, मेनली फोकस करना रहता है मॉडर्न पे। इसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अगर आप हिस्ट्री सेक्शन से उठाओगे तो 25 to 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रीलिम्स में, है ना। और इसमें मेजरली मॉडर्न पे फोकस किया जाता है। तो इसके लिए हम स्पेक्ट्रम, है ना, अभी जो है उसको देख सकते हैं और घटना चक्र। ओके, और इसको कैसे देखना है वो भी बताता हूँ। सेकेंडली हम लोग देखें पॉलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। इसको तो मतलब 100% आपको करेक्ट करना ही पड़ता है। 100 क्वेश्चन अगर मतलब इसमें से आते हैं हमारे पास 20-25 क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं, है ना, इसके अराउंड ही रहता है। सो इसमें तो ये मतलब आप कह सकते हो बहुत ही आसान होता है। अगर आपने पॉलिटी का कंसेप्ट क्लैरिटी है तो इसमें क्वेश्चन आप ज़्यादातर सही कर लोगे, है ना। सो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए तो एक ही बुक है, लक्ष्मीकांत, जैसा कि सब जानते हैं। सो उसको फॉलो कर सकते हैं, है ना। और लूसेंट भी, वहाँ से फैक्चुअल चीज़ें देख सकते हैं, है ना। थर्डली हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी का सिलेबस तो बहुत वास्ट है, तो 11th-12th एनसीईआरटी जो सब फॉलो कर सकते हैं वो तो करेंगे ही। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें क्या रहेगा ना, सिलेबस वास्ट है तो इसमें बहुत सेलेक्टिव एरिया देखना पड़ेगा। उसके लिए जैसे हम लोग जानते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स आप लोग देखोगे तो उसमें हम देखेंगे एरियाज, जैसे ग्लेशियर पूछता है, ग्रासलैंड हो गया, ट्राइब्स हो गया, रिवर्स हो गया, ये किन किन सिटीज़ से गुजरती है। तो इसके लिए आपको PYQ एनालाइज करना पड़ेगा, है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सब में जो सबका आपका जो बेस फाउंड करेगा ना वो PYQ ही फाइंड करेगा। इसको आप घटना चक्र से ही देखोगे या फिर और भी बुक आती है उपकार वगैरह करके, ऐसे भी कहीं से भी आप PYQ देखो, है ना। लास्ट 10 ईयर्स के एटलीस्ट देख ही डालना है ना। सो वहाँ से आप एरियाज फाइंड कर सकते हो कौन कौन से एरिया इंपॉर्टेंट है और उसके अकॉर्डिंग ही इन सब सब्जेक्ट में फिर डाइव करोगे, है ना, कौन कौन से एरिया देखने हैं। फिर हम लोग देखते हैं चौथे स्थान पे हमारे पास साइंस है। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बायोलॉजी सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एंड सेकेंडली देन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ओके, सो बायोलॉजी के लिए भी आप मेन वही फॉलो करोगे, घटना चक्र, या फिर अगर मान लो यही नहीं हो रहा है तो लूसेंट भी कर सकते हो। यहाँ से भी डिसेंटली मतलब हो जाता है ना बायोलॉजी का। तो इन दोनों में से कोई भी किए होगे तो बायोलॉजी यहाँ की हो जाएगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ करंट अफेयर। यहाँ से तो जान लो आपको 30 से 35 क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं, है ना। तो करंट अफेयर में सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। फॉर एग्जांपल बजट भी आपका यूपी और सेंटर का, है ना, ये करंट में आ जाएगा। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में मोस्टली करंट के होते हैं और कुछ जो है वो तो ट्रेडिशनल होते हैं, वो आप PYQ देखोगे वहाँ पता चल जाएगा, कमेटीज़ वगैरह। सो वो करंट अफेयर तो हमें मतलब करना ही करना है। तो इसके लिए आप आई दृष्टि अभी देख सकते हो, है ना, और घटनासार। ओके, तो इनमें से अभी आपके पास टाइम जितना हो तो एक कोई कर लो, ओके, एंड देन टाइम रहे तो दूसरी वाली भी कर लेना, है ना। तो मतलब आप सेफ सिक्योर थोड़ा फील करोगे इसमें, है ना। तो मतलब 28 से 30 क्वेश्चन आप सही कर लोगे अगर 30-35 क्वेश्चन आएगा इसमें से, 35 के राउंड आएगा तो मतलब 25 क्वेश्चन तो आपका आई दृष्टि मतलब फंसा देता है। हाँ, तो ऐसे आप कर सकते हो इसको। देन मिसलेनियस में हम लोग देखेंगे तो इसमें सेंसस का आ जाता है, करेंसी, कैपिटल। सो ये मिसलेनियस भी आप फॉलो कर सकते हो, है ना। घटना चक्र की भी बुक आती है ना, फैक्ट करके, और या फिर आप लूसेंट से भी, है ना, वहाँ से कुछ फंसा लोगे। हाँ, अब इन सब का बेस जो हमारा फाउंड करेगा ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए है वो PYQ है, क्योंकि हमको PYQ से ही पता चले किस किस एरिया फोकस करना है। सो इसको प्रिपेयर कैसे करना है तो इसके बारे में देखेंगे। प्रिपेयर करने के लिए आप सबसे पहले आप PYQ उठाओ। ओके, कोई भी मान लो आप जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी देखने जा रहे हो, है ना, तो पॉलिटी के हम लोग पहले उठा लेंगे PYQ, कम से कम 5 साल के देख डालेंगे, 2024 से लेकर 19 तक के, है ना। PYQ देख लेंगे, वहाँ से एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। उस एरिया जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है वहाँ से जाएंगे लक्ष्मीकांत में, उसे ही पढ़ लेंगे, है ना। एंड देन घटना चक्र अगर टाइम मिले तो यहाँ पे पॉलिटी में तो आप लक्ष्मीकांत कर लोगे, तो अगर इसकी कंसिडर क्राइटेरिया तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा मुझे फील होता है। पर फिर भी अगर मान लो टाइम रहे तो घटना चक्र देख लो, है ना। सिमिलरली ऐसे हिस्ट्री क्वेश्चन में करेंगे, हिस्ट्री में भी PYQ देखेंगे, है ना। PYQ के बाद ही हम अपनी जो भी बुक है, फॉर एग्जांपल स्पेक्ट्रम हो गया, है ना, या फिर NCERT जो भी पढ़ रहे हो कोई भी, है ना, तो उसको देख लेंगे। वहाँ से इन्हीं एरियाज़ को पढ़ लेंगे जो PYQ में आया है, ओके, एंड देन घटना चक्र लगाएंगे। सो ऐसे कर करके आप सिक्योर कर सकते हो अपने। और घटना चक्र तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ना।
आप जो थोड़ा बात करें तो 2024 का पेपर देखते हैं, तो 2024 का पेपर बहुत अनकन्वेंशनल था, है ना। अभी तक जितने कन्वेंशनल पेपर होते थे उनसे काफ़ी हट के पेपर आया था, एनालिटिकल क्वेश्चन थे, है ना, और नॉन कन्वेंशनल नेचर का पेपर था। सो क्या आप क्या करें कि वैसा ही 2024 जैसा ही मान के चलें कि हाँ वैसा ही पेपर आएगा? तो हाँ, थोड़ा सा तो सोच सकते हैं हाँ 2024 जैसा आएगा, बट हमें बेसिकली ना इसका पैटर्न देखना पड़ता है। तो पीसीएस का जो पैटर्न रहा है वो बेसिकली फैक्चुअल ही रहा है, कभी भी फैक्चुअल पे एकदम टर्न आउट हो जाएगा। और अगर हम ज़्यादा कन्वेंशनल, अगर यूपीएससी ऐसा कुछ तैयारी करेंगे, कन्वेंशनल पार्ट बहुत ज़्यादा मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ज़्यादा ध्यान देंगे, है ना, तो ज़रूरी तो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, पर अभी हमारे पास टाइम नहीं है इतना, है ना। तो हम वही अपना बेसिक फंडा जो होता है ना कि पीवाईक्यू और घटना चक्र, इन्हीं को फॉलो करना है ना, क्योंकि हमें बस वही है जो बेस्ट स्ट्रेटजी, यही हमें फॉलो करनी पड़ेगी ताकि हमारा ये जो प्रीलिम्स है ना क्लियर हो। सबसे बड़ा बर्डन जो हर्डल होता है आपके सामने वो प्रीलिम्स ही होता है। ओके, सो प्रीलिम्स पहले क्लियर होने के लिए ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करोगे तो मेरे ख्याल से डिसेंटली आप सिक्योर हो जाओगे, है ना। बट ये है कि आपको अपनी स्ट्रेटजी अपने अकॉर्डिंग ही अब आपको शेड्यूल फाइनलाइज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि किसी ना किसी का पीवाई, आप किसी का पॉलिटी पहले से तैयार है तो उसे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना, हिस्ट्री तैयार है तो उसको फोकस नहीं करना है ना। तो ये तो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। बट अभी मैंने आपको ये प्रायोरिटी एरिया बता दिया है कि ऐसे आप करोगे, इन चीज़ को प्रायोरिटी बनाओ और इस स्ट्रेटजी के साथ ही फॉलो करो। पीवाईक्यू देन वी गो टू, है ना, अपना बुक जो भी फॉलो कर रहे हैं, एंड देन वी गो टू घटना चक्र। ओके, ये 3 स्टेप मॉडल आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, वेल कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।